हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। तो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसिर अमीन। सो यहाँ पे मैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं आपको। सो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। यस, वेलकम। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है हम सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं पेपर 1 के रिलेटेड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी आते हैं, ठीक है। ऑल यूनिट्स हम कवर करते हैं यहाँ पे। सो हमारे 2 क्लासेस होते हैं। एक 10 बजे होता है जो मैथमेटिकल रीजनिंग पे होता है। मैथमेटिक्स उसमें कवर किया जाएगा, रीजनिंग उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। और एक है 2 बजे क्लास होता है, उसमें थ्योरी क्लास भी रहता है और एमसी क्लास भी रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, 10 बजे और 2 बजे होता है, दिन के 2 बजे, ओके। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ओके। यस, सो इस यूजीसी नेट जेआरएफ पे जो अभी मैं कह रहा था पेपर 1 के थ्योरी और एमसी क्लास रहता है 2 बजे, ठीक है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लास रहता है 10 बजे, ठीक है। हाँ, सो 2 बजे क्लास होता है, 10 बजे क्लास होता है। तो इनको दोनों को मिस मत करिएगा। अगर आपने इनको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। यस, सब शेयर कर लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज एमसीक्यू क्लास लाया हूं मैं, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छे एमसीक्यूज है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको आंसर करना पड़ेगा एमसीक्यूज का, ठीक है। यस, वेरी गुड, शेयर करो सब। देखते हैं कितने हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपको मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है। हाँ, 50 सेकंड में दे दूंगा एवरी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको 50 सेकंड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। यस, तो सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, सब शेयर कर लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। आज एमसीक्यू होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर एमसीक्यू करवा लो, 2 बजे क्लास ले लो, 8 बजे नहीं क्लास ले लो, ठीक है। तो 2 बजे ही क्लास होगा, ओके। यस, आज से 2 बजे क्लास होगा। चलो, सो जितने हमारे साथ जुड़ गए हैं तो वेलकम। अगर कोई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आर यू रेडी? गिव योर थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। यस, सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये आपके सीक्रेट क्वेश्चन 1, इसका पढ़ लो, आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, नॉट एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया हैज अपीयर्ड इन द टॉप 200 इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आया है ना, कि कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया का टॉप 200 इंस्टीट्यूट में नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है कोई। सो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्या कहता है? गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज हायर, गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना होगा। सेकंड है रेगुलेटरी एजेंसीज मस्ट डू इंट्रोस्पेक्शन वर्क हार्ड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। कि जो रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी एजेंसी जो है, जो इस एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, तो उनको हार्डवर्क करनी होगी स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। यानी जहां पे उनके लूप होल्स है उनको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप सब आंसर कर लो, आपके पास टाइम है कि कौन सा इन 2 में से इसको फॉलो करता है। अगर फर्स्ट फॉलो करता है ए आएगा, अगर सेकंड फॉलो करता है तो बी आएगा, अगर दोनों फॉलो करते हैं तो सी आएगा, अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं करता है तो डी आएगा, ओके। सो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। टॉप 200 में कोई नहीं आता है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि प्राइवेटाइज करना है एजुकेशन को। सेकंड है कि यानी गवर्नमेंट एजेंसी, यानी जो रेगुलेटरी एजेंसीज है, जैसे यूजीसी है ना, एनसीटी है, मतलब एआईसीटी है, मतलब इसको चलाते हैं, तो उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि बढ़ावा देना है ना।
यस, हायर एजुकेशन को कि कहां पे लूप होल्स है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बी पार्ट क्या है, ओनली सेकंड फॉलोज, है ना। एक सेकंड रुको, आप मैं समझाता हूं। सो बी पार्ट ये है, इफ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड फॉलोज, सेकंड फॉलो करता है, फर्स्ट फॉलो नहीं करता है। देखते हैं कैसे। कहता है कि 200 इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड के टॉप रैंक में आते हैं उनमें से इंडिया की कोई नहीं है, इंडिया की कोई नहीं है, ठीक है। कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। सो इसमें गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज करना चाहिए, हायर एजुकेशन नहीं। देखो अगर प्राइवेटाइज करेगा तो जो पुअर पीपल होंगे वो हायर एजुकेशन से महरूम रहेंगे, तो वो हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पुअर जो लोग होते हैं या मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो हायर एजुकेशन प्राइवेट में मतलब गेन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फीस ज्यादा होता है, ठीक है। फीस ज्यादा होता है ना, दूसरा खर्चा ज्यादा होता है, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। वो जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास भी, उनको भी दुश्वारियां आती है, ओके। सो ये ध्यान में रखना। इस तरह सेकंड क्या है कि रेगुलेटरी एजेंसीज को इंट्रोस्पेक्शन करना है, उनको देखना पड़ेगा कि कहां पे काम अच्छा सा नहीं हो रहा है, उनको बढ़ावा देना है, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना है ना, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। कैसे आएगा? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। Mobile phone users have found that billing is not done according to advertised tariff plans by telecom companies and complained to regulatory authority about the same. मोबाइल फोन यूजर्स जो है जिन्होंने देखा कि जो बिलिंग वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होता है, यानी जो प्लान्स होते हैं कंपनी के, टेलीकॉम कंपनीज के, ऐसे नहीं हो रहा है। सो उन्होंने कंप्लेन कर दी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इसके बारे में कि प्लान नहीं हो रहा। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? फर्स्ट द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड डायरेक्ट टेलीकॉम कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंट ऑन द टैरिफ सेक्टर ऑल प्लान्स। यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनको टेलीकॉम कंपनीज को डायरेक्ट करना होगा कि ट्रांसपेरेंट रहना, ठीक है। यस, ट्रांसपेरेंट रहना किसके रिलेटेड? इन प्लान्स के रिलेटेड। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। यानी गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए जो भी टेलीकॉम कंपनीज है जो चल रही है इंडिया कंट्री में, ठीक है, तो उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है, आप आंसर करिए। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, आपके पास मैंने टाइम लगाया है, टाइमर लगा दिया है 50 सेकंड्स का, तो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप सोच लो, उसके बाद हम आंसर देखते हैं। वेरी गुड। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ठीक है। सो उससे आपका भी बेनिफिट, हमारा भी बेनिफिट है, ठीक है। यस, सो थैंक यू जो शेयर करते हैं, जो लाइक करते हैं, ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा। इसके बाद हम करेंगे कुछ थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर मुझे लगा कि मैं वो उनको लेके आऊंगा, अगर नहीं तो फिर हम रिसर्च के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज, ओके। फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज। देखो मोबाइल फोन यूजर जो है उन्होंने देखा कि जो बिलिंग है ये नहीं कर पाते हैं हम अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजर टैरिफ प्लान्स, यानी जो टैरिफ प्लान्स होते हैं टेलीकॉम कंपनीज के अकॉर्डिंगली हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन मोबाइल यूजर्स ने या फोन यूजर्स ने उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इसके रिलेटेड कंप्लेन की है, ठीक है। ध्यान में रखना। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को डायरेक्ट करना होगा, है ना, टेलीकॉम कंपनीज को, जो इसको चलाते हैं, है ना, उनको टेलीकॉम कंपनीज को डायरेक्ट करना होगा कि यानी आप जो प्लान देते हो उस पर ट्रांसपेरेंट रहिए, ठीक है। आप जोर जबरदस्ती मत करिए, आप जो हम प्लान दे रहे हैं तो वही फॉलो करिए, ठीक है। सो ये ठीक है। अब सेकंड कहते हैं कि गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। देखो अगर गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा तो मतलब इसमें दोनों का मतलब इसमें क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा। एक तो वेस्टेज की बात देखो कि डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। अगर
इनमें क्या हो जाएगा, बैन करेंगे या रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यानी डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी, तो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ। सो ये वाला रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, तो दैट मीन्स ये वाला फॉलो नहीं करता। इसमें कौन सा फॉलो करता है, ओनली ए फॉलो करता है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर करो। A report states an increasing number of engineering graduates produced by Indian universities are not employed in the industry. एक रिपोर्ट आया है कि यानी बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में आते हैं, वो मतलब इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, हाँ, यानी बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है, जो इंडियन यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनके पास जॉब ही नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में, मतलब उनके रिलेटेड जो पढ़ते हैं, उनके फील्ड के रिलेटेड जॉब ही नहीं। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, द इंजीनियरिंग कॉलेज शुड बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिसाइड द कोर्स कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। यानी जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उनके जिम्मा ये होना चाहिए कि यानी जो भी इंडस्ट्री में डिमांड करती है कंटेंट, जो भी इंडस्ट्री डिमांड करती है, तो वैसे उनको मतलब इंट्रोड्यूस करना होगा अपने कॉलेजेस में। ठीक है, सेकंड कहते हैं वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज्ड टू सेट अप कैंपस इन इंडिया। जो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, इन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस कहाँ होने चाहिए, इंडिया में। ठीक है, यस। सो आपको देखना कौन सा फॉलो करता है, आप आंसर करिए। चलो, आपके पास टाइम है, सब आंसर करो। सबू का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो आप। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सीपात इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीपात करेक्ट आंसर है। दोनों फॉलो करते हैं। देखो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को करना चाहिए, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो इंट्रोड्यूस करें वो कंटेंट जो इंडस्ट्री डिमांड करती है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग उनको इंट्रोड्यूस करना होगा कंटेंट। ठीक है, तो ये वाला फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है, उनको कैंपसेस होने चाहिए इंडिया में, उसको भी एनकरेज गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, सो ये दोनों जो है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगा, यानी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा हमारी कंट्री में, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन दी जाएगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। दोनों कैसे फॉलो करते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ देम हु पास्ड फ्रॉम प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया हैव माइग्रेटेड टू डेवलप्ड नेशंस फॉर बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। यानी जिन्होंने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोई डिग्री की है, ठीक है, या ग्रेजुएशन की है, तो वो चले गए हैं दूसरे नेशन में, दूसरे कंट्रीज में अपने जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए। ठीक है, तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू साइन द बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द इफेक्ट दैट दे विल सर्व इन इंडिया एट लीस्ट फॉर 10 years आफ्टर दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। ये जो मतलब एडमिशन लेते वक्त इंडिया में कोई भी मतलब स्टूडेंट एडमिशन जब ले लेगा किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, है ना, या कोई और कॉलेज होगा, उसको मतलब 10 year का बॉन्ड लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 मतलब उसको बोलना है कि एडमिशन के वक्त 10 year आप अपने ही कंट्री में सर्व करोगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अगर फॉलो करते हैं तो आपको आंसर करना है। तो सेकंड क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट शुड टेक measures to provide suitable opportunities within the country that motivate them to stay in the country। यानी गवर्नमेंट को कुछ इकदाम उठाने चाहिए। ठीक है, उसको कुछ अपॉर्चुनिटी देने होंगे, मतलब अपने यूथ को
एनकरेज करना होगा यूथ को, ठीक है, ताकि वो अपने ही कंट्री में जॉब करे, ठीक है, अपनी कंट्री को सर्व करे। अब आपको बताना कौन सा फॉलो करता है, आपके पास टाइम है, आप आंसर करिए, ठीक है। देखो सोच समझ के आंसर करिए, पहले आप समझिए, फिर मैं आपको टाइम देता हूं, है ना, आप खुद भी समझो और मेरा भी मतलब सुनो, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, सबू का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सबू का आंसर आना चाहिए। देखो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, यस। सो उससे भी हमें मोटिवेशन होती है जब ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो बी पार्ट देखते हैं क्या है। ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड फॉलो करता है। देखो यहाँ पे श्रीलंका क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बहुत सारे स्टूडेंट जहां जो पास होते हैं वहां से तो वो दूसरे कंट्रीज में चले जाते, दूसरे नेशन में चले जाते हैं फॉर बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, तो इन्हें अपना जॉब ढूंढने के लिए माइग्रेट हो जाते हैं वहां, ठीक है, या कोई और डिग्री लेने के लिए वहां चले जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन के जो भी एक्शन क्या लेना होगा, मतलब जो भी स्टूडेंट इंडिया में एडमिशन लेता है उसको 10 ईयर का बॉन्ड लेना चाहिए कि 10 सालों में आपको यहीं पे काम करना आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग तो आपको क्या करना है, 10 साल में यहीं पे काम करना होगा। तो ये वाला फॉलो नहीं करता है तो ये नहीं चलेगा, कोई फिर ऐसा एडमिशन नहीं ले लेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मतलब ऐसे इकदाम उठाने चाहिए, ठीक है, कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए यूथ को जो यहाँ पे ग्रेजुएट है या जिनके पास डिग्रीज है, उनको मोटिवेट करना चाहिए कंट्री में ही रहे और यहीं पे वो जॉब कर सके, ठीक है। ऐसी मोटिवेशन देनी है, ऐसा एनकरेज करना है, तो ये वाला फॉलो करता है तो ये करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A number of school children in the local schools have fallen ill after consumption of subsidized meals provided by the school authorities। यानी बहुत सारे बच्चे लोकल स्कूल्स के वो बीमार पड़ गए जब उन्होंने एक टाइम का खाना वहां पे स्कूल में खाया, ठीक है, जो स्कूल अथॉरिटीज देते हैं। अब इसके लिए एक्शन क्या है, जिसका गवर्नमेंट स्कीम शुड बी डिसकंटिन्यूड विद इमीडिएट इफेक्ट, इन्हें जल्दी इस गवर्नमेंट स्कीम को बंद करना चाहिए। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड पुट इन प्लेस अ मोर इफेक्टिव सिस्टम टू चेक द क्वालिटी ऑफ मील प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। यानी गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली कि किस टाइप की क्वालिटी आप फूड देते हैं इन स्कूलों में, ठीक है, या बच्चों को जो फूड दिया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना कौन सा फॉलो करता है, आपके पास टाइम है, आप आंसर करिए। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो तुरंत आप आंसर मत करिए, पहले आप क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, क्योंकि मैं आपको टाइम भी देता हूं, है ना। तो आप टाइम पे आंसर करिए, ठीक है, हाँ, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो बी पार्ट क्या है, 5th को बी पार्ट आएगा, है ना। सो ओनली सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज। तो देखो मतलब बहुत सारे बीमार पड़ गए हैं बच्चे लोकल स्कूल में, जब उन्होंने वहां पे खाना खाया, जो एक टाइम खाना वहां पे दिया जाता है, तो वो बीमार पड़ गए, ठीक है, इल हो गए। अब मतलब फर्स्ट क्यों फॉलो नहीं करता कि गवर्नमेंट को इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, तो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको वहां पे खाना मिलता है, तो है ना, क्योंकि यूनिवर्सल एजुकेशन बनानी है तो डिसकंटिन्यू नहीं करना है, तो ये वाला फॉलो इसलिए नहीं करता है। सेकंड जो है, जो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इन्हें वीकली या डेली हम या मंथली हम चेक करेंगे कि इन्हें
कैसा खाना दिया जाता है बच्चों को, इन्हें उसकी क्वालिटी चेक करें। एक टीम बनाना है, टीम को भेजना है स्कूल्स में, तो चेक करना है कि इन्हें किस टाइप की क्वालिटी दी जाती है। वो भी वहाँ पे खाए एक दिन, तो उनको भी पता चलेगा क्वालिटी कैसी है ना। यस, तो इसलिए बी फॉलो करते हैं, फर्स्ट फॉलो नहीं करते। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट द जेंडर रेशियो हैज फॉलन फर्दर इन इंडिया। यानी सेंसस रिपोर्ट की बात अगर हम करेंगे कि जेंडर रेशियो जो है वो गिर गया है, यानी कम होता गया, फॉलन फर्दर इन इंडिया, यानी कम हो गया है इंडिया में। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है इसके रिलेटेड? गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट। गवर्नमेंट को एक सेंसस करना है इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए। सेकंड, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट एन अवेयरनेस कैंपेन थ्रू इट्स पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ लो जेंडर रेशियो एंड एनकरेज देम टू इंप्रूव इट। यानी गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, ठीक है, पब्लिक थ्रू दिस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, यानी जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है जो डील करता है पब्लिक के साथ, उसके जरिए से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो लो जेंडर इफेक्ट है उसको कैटर कर सके, दूर कर सके और उस मतलब एनकरेज कर सके, ठीक है, और इम्प्रूव कर सके इस सेक्स रेशियो को या जेंडर रेशियो को। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है, आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। देखो आज 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हाँ, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 10 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम कल देखते हैं कल कितने करेंगे, ठीक है। यस, अब 2 बजे क्लास रहेगा, ठीक है, हाँ, कभी थ्योरी रहेगी, कभी एमसीक्यूज रहेंगे, ओके। सो मैक्सिमम एमसीक्यूज रहेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्जाम जो है सितंबर में भी एग्जाम है। एक्चुअली हम दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बट हम एमसीक्यूज ज्यादा करवाएंगे सितंबर तक, ठीक है। तो उसके बाद हम थ्योरी को ले लेंगे अच्छे से। बीच बीच में थ्योरी क्लास भी हो जाएगा, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इसका बी पार्ट आएगा, है ना। सेकंड फॉलोज, देखते हैं कैसे। देखो बी पार्ट इसका आंसर आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। सो अगर सेंसस रिपोर्ट की बात करें कि जो रिसेंटली हुआ है उसमें जेंडर रेशियो जो है वो कम हो गया है, ठीक है, जिन्हें फीमेल्स कम है, मेल ज्यादा होंगे, ओके। सो कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? बी पार्ट, पहले फर्स्ट को देख, फर्स्ट क्यों फॉलो नहीं करता है कि गवर्नमेंट को दोबारा सेंसस करना चाहिए और वेरीफाई करना पड़ेगा रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स को क्या करना चाहिए? वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला फॉलो नहीं करता है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर भी बाद में बाद में वही रिजल्ट आ जाएगा। सो इसके बाद सेकंड है गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है, थ्रू पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है उसके जरिए से उसको मतलब ये प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि जेंडर रेशियो को इम्प्रूव कर सके, ओके। सो ये इसलिए फॉलो करता है, ये वाला फॉलो नहीं करता है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। According to a survey report, majority of school teachers are not familiar with the need and importance of environmental education, and also of their role in its promotion. यानी एक सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें बहुत सारे टीचर जो है वो उनको पता नहीं है एनवायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ठीक है, दे आर नॉट फेमिलियर, उनको पता नहीं है। एंड ऑल्सो ऑफ देयर रोल इन दिस प्रमोशन, यानी उसका मतलब रोल क्या है इस प्रमोशन के रिलेटेड, ठीक है, हाँ। So course of action के environmental education program should be included in the college curriculum, कि environmental education program जो है उसको college curriculum में include करना चाहिए। Second, orientation program should be conducted for teachers on population education, orientation programs होने चाहिए population education पे। अब आपको बताना कौन सा फॉलो करता है, आप आंसर करिए। वेरी गुड। सो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वेरी गुड। देखो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जितने आप एमसीक्यूज अटेंड कर लोगे वो भी सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पे फिर कल आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम में आप बिना डरे बैठेंगे, है ना, आपको कोई डर नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ मुझे टाइम मैनेज करना आता है ना,
मुझे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी पता है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे मिलाना है क्वेश्चन को आपस में, ठीक है। तो ऐसे आप एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करिएगा, ओके। यस, बट एमसीक्यूज वर्ड है जहां पे आपके एक्सप्लेनेशन पूरी मिलती है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। यस, सो सी पार्ट क्या है, दोनों फॉलो करते हैं। देखते हैं कैसे। एक रिपोर्ट आया है जिसमें गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो है, ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट है या कुछ है, स्कूल टीचर जो उनको पता नहीं है कि जरूरत क्या है और अहमियत क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन की, और इसकी प्रमोशन को वो जानते नहीं है कि कैसे हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट कर लेंगे, ठीक है। सो कोर्स ऑफ एक्शन दोनों फॉलो करते हैं, ये भी और ये भी। कैसे? सो एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए कॉलेज करिकुलम में। कॉलेज करिकुलम में एनवायरमेंटल एजुकेशन के मतलब होना चाहिए। इस तरह ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए टीचर्स के रिलेटेड, उसको उनको बताना है पॉपुलेशन एजुकेशन पे, उनको बताना है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी उतना ज्यादा एनवायरमेंट खराब होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना कार्बन ज्यादा हो जाएगा उतना हमारा एनवायरमेंट मतलब बदतर होता जाएगा, ठीक है। सो इसलिए पॉपुलेशन एजुकेशन के भी रिलेटेड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए हमारे टीचर्स के रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो कल अवेयर कर सके। क्योंकि मेन जो बेस होते हैं वो टीचर होता है जो इंफॉर्मेशन को फैलाव देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, चाहे प्राइमरी लेवल, चाहे सेकेंडरी लेवल, चाहे एलिमेंट्री लेवल, चाहे हायर एजुकेशन लेवल, ठीक है। कोई भी लेवल में टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, उसका रोल होता है। सो आई होप यू गॉट इट, कैसे दोनों फॉलो करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज हरिकेन्स एंड फ्लैश फ्लड्स हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी नेचुरल डिजास्टर दो आते हैं, एक तो फ्लड आता है, दूसरा हरिकेन्स आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इंक्रीज हो गए हैं पिछले 2.5 सालों से, इन्हें 2 decades से, ठीक है, इन्हें 20 years से पहले मतलब ये भी होता है, मतलब आज भी होता रहता है ये नेचुरल डिजास्टर दोनों ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहते हैं, एक्शन शुड बी टेकन एट द कम्युनिटी लेवल्स। कम्युनिटी लेवल्स पे एक्शन लेनी होगी। सेकंड, द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड शुड वर्क टुगेदर एज फैक्टर्स एंड इट्स इफेक्ट्स आर नॉट कन्फाइन्ड टू अ सिंगल नेशन। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, ताकि इन फैक्टर्स को देखा जाए कि क्यों हरिकेन्स और फ्लड्स क्यों आते हैं ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो ये एक ही नेशन को मतलब नहीं देना चाहिए काम, ये पूरे वर्ल्ड को करना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे ऐसे काम होना चाहिए। अब आपको बताना है कौन सा एक्शन इसको फॉलो करता है, कौन सी एक्शन लेनी होगी। यानी जैसे एक्शन आप बोलते हैं ना, एक्शन लेनी होगी, वैसे आपको बोलना है कौन सी एक्शन हमें लेनी होगी यहाँ पे। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, ले लो एक्शन, आप कौन सी एक्शन लेनी है। यस, वेरी गुड, ऐसे एक्टिव रहो, ठीक है, ग्रुप में भी एक्टिव रहो, यहाँ पे भी चैट में भी एक्टिव रहो, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कौन कितना मेहनत करता है, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब 2 बजे डेली क्लास होगा, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 बजे क्लास होगा, 8 बजे नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है ना, तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, इसमें भी दोनों फॉलो करते हैं। देखते हैं कैसे। देखो, जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, हरिकेन्स एंड फ्लैश फ्लड्स, दोनों रिवर्स और समंदरों में आते हैं, ठीक है। तो इसे मतलब ये पिछले 20 सालों से होता चला आया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, इन्हें एक्शन शुड बी टेकन एट द कम्युनिटी लेवल पे एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर करेंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसको वर्ल्ड लेवल काम करना चाहिए बाकी कंट्रीज के साथ, ताकि एक ही नेशन जो है, एक ही नेशन को ऐसा काम नहीं सौंपना चाहिए। ये पूरा वर्ल्ड जब काम करेगा इस पे, तब कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों फॉलो करते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इंडिया इज फेसिंग कंटिन्यूअस मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी इंडिया को बाकी कंट्रीज से मिलिट्री थ्रेट्स मिलते हैं, है ना, जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे भूटान है, चाहे चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, ठीक है, यस, सो उनसे मिलता है उसको थ्रेट्स। सो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इंडिया शुड स्ट्रेंथन मिलिट्री प्रेजेंस एट द बॉर्डर, तो इंडिया को चाहिए कि जो भी मिलिट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा तैनात कहां पे करे, बॉर्डर पे। सेकंड, इंडिया शुड एंगेज इट्स नेबर्स इनटू सीरियस डायलॉग टू रिड्यूस द टेंशन एट दिस बॉर्डर्स, इंडिया को चाहिए कि यानी उन नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या करना है, डायलॉग यानी बातचीत करनी है ताकि टेंशन दूर हो सके। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे से आंसर करते हैं, सोच समझ के आंसर करते हैं, ठीक है, यस, वेरी गुड। जितना हो सके आप शेयर कर लो, ठीक है, आपका शेयर नहीं दिखता है, अगर आप शेयर करते होंगे तब हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाते, बट आपका शेयर नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम अगर अभी भी मतलब नहीं दिख रहा है, बट आप शेयर करते रहो, झूठ मत बोले कि हमने शेयर किया है, ठीक है, हाँ, चाहे फिर कोई आए या ना आए, ठीक है, यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। थैंक यू, तो जिसे शेयर किया थैंक यू, कोई बात नहीं, मुझे पता है अब बच्चे जिनको आना होगा, जो सीरियस लेते हैं पढ़ाई को तो वो पढ़ेंगे, जो नहीं ले लेंगे तो रहने दो, ठीक है, हाँ, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है ना, दोनों फॉलो करते हैं। देखो इंडिया को कंटिन्यूसली मिलिट्री थ्रेट्स मिलते हैं दूसरे कंट्रीज से, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, इंडिया को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना होगा मिलिट्री प्रेजेंस को एट बॉर्डर पे, ठीक है, इसको मजबूत बनाना होगा। इंडिया को एंगेज करना चाहिए डायलॉग से, मतलब बातचीत करनी होगी दूसरे नेशंस के साथ जिससे मिलिट्री थ्रेट्स मिलते हैं, सो उसको टेंशन को रिड्यूस करने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा, ओके, सो दोनों इसको फॉलो करते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको अटेंड करिए। The users of social media sites have expressed their anguish at government's inability to deal with cases of violence against women in a prompt manner. जो सोशल मीडिया यूजर्स है उन्होंने इजहार किया, अपने गुस्सा इजहार किया गवर्नमेंट पे कि उसकी गवर्नमेंट की इनेबिलिटी है, वो वुमेन को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, यानी वुमेन की जो के खिलाफ जो केसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब फोकस नहीं कर पाता है। सोशल मीडिया साइट्स जो यूज करते हैं उन्होंने ऐसा शरारत दिखाई है गवर्नमेंट की। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, गवर्नमेंट शुड बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स, गवर्नमेंट को बैन करनी चाहिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स को। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डिवाइस मेजर्स टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, गवर्नमेंट को चाहिए कि वुमेन को सेफ्टी देना, ठीक है, यस। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। एंग्विश मीन्स गुस्सा होना, ठीक है, हाँ, कोई फिजिकल पेन भी कह सकते हैं या मेंटल पेन, यानी गुस्सा हो जाना, शरारत, हाँ, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड फॉलोज, है ना, इफ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड फॉलो, तो ये वाला इसका आंसर आएगा कि सोशल मीडिया यूजर्स जो थे, है ना, जो चलाते हैं, उन्होंने गुस्सा किया है, शरारत की है गवर्नमेंट पे कि वो डील नहीं कर पाते हैं ना, वायलेंस जो होती है वुमेन के खिलाफ, उसकी मतलब इनएबिलिटी दिखाई है गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, तो ये वाला फॉलो नहीं करता, बैन क्यों करना चाहिए,
सेकंडली गवर्नमेंट तक बात नहीं पहुंचेगी अगर सोशल मीडिया साइट्स नहीं होंगे, है ना। हाँ, तो बात नहीं पहुंचेगी, सोशल मीडिया साइट जरूरी है। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डिवाइस मेजर्स टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वुमेन को सेफ्टी देना, ठीक है। वुमेन के खिलाफ जो भी हो रहा है तो उसको कैटर करना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को। तो इसलिए सेकंड फॉलो करता है, फर्स्ट फॉलो नहीं करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे एमसीक्यूज रिलेटेड टू पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, ठीक है, सो आप इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, आप इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आपको लिंक दिया जाएगा, वहां से आप एंटर हो सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। आपका फीडबैक जो है वो जरूरी है। ओके, सो इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।